Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agrawal and this is your channel of Mantra Biology. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा जो एक्चुअली जो लास्ट मॉड्यूल था वो था मिनरल ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमने अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ए प्लांट। मैंने एक्चुअली क्यों ट्रांसपोर्ट इन ए प्लांट चूज किया है, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि प्लांट एनाटॉमी का मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। वो मैंने इसलिए चूज किया बेटा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आना पहले भी जरूरी है, फिर आप प्लांट एनाटॉमी को और अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ रिलेशन न्यूट्रिशन से भी है, कुछ रिलेशन इसका फोटोसिंथेसिस से भी है और कुछ रिलेशन इसका रेस्पिरेशन से भी है। तो दैट्स व्हाई मैंने ये टॉपिक चूज किया। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट। दिस टुडे इज अ फर्स्ट लेक्चर। ओके, देखिए, have you ever wondered ki like how the water reach the top of all tall trees, for that matter how and why substances move from one side to the another, whether all substances move in a similar way in the same direction, or whether मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग ए सब्सटेंसेस। देखिए, ये क्या कह रहा है, ये इनका कहने का मतलब है, कभी आपको आश्चर्य लगता होगा कि जितने भी बेटा पाँच जैसे कि आप देखेंगे 15-15 फीट या 20 फीट के प्लांट्स हैं, उनमें कोई पंप तो लगा नहीं है, कोई सबमर्सिबल पंप तो लगा नहीं है, तो फिर भी कैसे उनके अंदर फूड और वाटर का ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट हो पाता है, क्योंकि रूट्स आपके जो सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन को लाइक आपके जो अमोनिया को कन्वर्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको लीफ में पहुंचाते हैं, जहाँ पे वो सॉरी वो नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको दोबारा से लीफ पे पहुंचा के उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। सो कैसे ये पॉसिबल हो पाता है और कैसे सब्सटेंसेस एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जा पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप कोई रूट से लीफ की तरफ जा रहा है तो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, सेल टू सेल हो तो शॉर्ट डिस्टेंस की कवरी होती है। सो दोनों ही चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे प्लांट उसको कवर करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में कैसे प्लांट कवर करते हैं। नेक्स्ट, क्या ये सब्सटेंसेस सिमिलर वे कवर करते हैं, जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो एक सिमिलर डायरेक्शन कवर करते हैं या फिर मल्टी डायरेक्शन कवर करते हैं। सो दैट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। Plant need to move molecules over a very long distance, much more than the animal. They do not have a circular system in the place. देखिए, अगर हम देखें हमारी हाइट से ज़्यादा बड़े प्लांट होते हैं, हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 6 फीट, 6 सम पॉइंट समथिंग लाइक दैट। उनकी होती है बेटा 15 फीट 20 फीट। और इवन हमारी बॉडी में मिनरल्स को लाइक मिनरल्स है या फिर ग्लूकोज है या फिर फूड है, उसको ट्रांसलोकेट करने के लिए प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि ब्रेन से लेके फिट तक का पूरा सिस्टम होता है। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ तो होता नहीं है। फिर भी कैसे प्लांट में, इवन प्लांट की तो हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसमें कैसे इन मिनरल्स फूड का ट्रांसलोकेशन हो पाता है, क्योंकि वो भी लिविंग है तो उनको भी सब कुछ चाहिए होता है। Water taken up by root has to reach all part of plant up to the very tip of the growing stem। जो बेसिकली क्या है कि प्लांट्स जनरली वाटर टेकन अप बाय रूट, प्लांट जो वाटर होता है बेटा रूट से लिया जाता है एंड वो पूरे प्लांट में इसको हम सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, अप टू होता है वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टीम। जैसे कि अगर यहाँ पे आपकी रूट है, ठीक है, वो रूट आपकी वाटर को लेती है और इवन प्लांट की जो सबसे टॉप लाइक पोर्शन है वहां तक वाटर को पहुंचाया जाता है। The photosynthesis and a food synthesized by the leaf had also been moved to all parts, including the root tip embedded deep inside the soil. सेम अगर उल्टा देखें तो जनरली फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो आपकी लीफ फूड बनाती है, अब वो फूड ऊपर बनता है तो उसको नीचे तक कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि वो भी रूट तक जाएगा। दोनों सिचुएशन है, रूट से लेके टॉप तक, टॉप से लेके रूट तक, कैसे सिस्टम पॉसिबल हो पाता है। द मूवमेंट अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस विद इन अ सेल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन अ टिश्यू आल्सो टेक प्लेस। जो मूवमेंट होता है शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, सेल टू सेल होता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल टू सेल होता है, और विद इन अ टिश्यू सेल टू सेल भी होता है। ठीक है, इवन लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो देखिए रूट से लीफ तक पहुंचता है, दैट्स द लॉन्ग डिस्टेंस। Over a small distance, substances move by the diffusion and by cytoplasm streaming, supplemented by the active transport। जैसे कि अगर स्मॉल डिस्टेंस होती है बेसिकली डिफ्यूजन से कवर की जाती है एंड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है विद इन सेल, जो कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, जिसके थ्रू इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एनर्जी की जिसमें रिक्वायरमेंट होती है। एंड वैसे बेसिकली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो एब्सेंट होता है, ये केवल यूकैरियोटिक जितने भी सेल्स होते हैं उसी की ये स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग भी एक ही रीजन होता है जिससे कि आप न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट कर सके विद इन अ सेल। और लेकिन जब लॉन्ग
डिस्टेंस को प्रोसीड करना होता है तो वेस्कुलर सिस्टम भी होता है जहाँ पे हम जाइलम और फ्लोएम के थ्रू करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर डायरेक्शन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट। हमें उस ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन को समझना भी बहुत जरूरी है। रूटेड प्लांट के अंदर जहाँ पे रूट होती है, जहाँ पे रियल रूट्स पाई जाती हैं, द ट्रांसपोर्ट इन ए जाइलम इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शन। जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट इन ए जाइलम, जहाँ पे सॉइल से लेके मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक यूनिडायरेक्शन होता है। इट्स अगेंस्ट टू द ग्रेविटी फ्रॉम रूट टू द लीफ। लेकिन जो एंड ऑर्गेनिक और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो हाउएवर अंडरग्रो द मल्टी डायरेक्शनल आल्सो। देखिए, जैसे कि अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज ऑलवेज ए यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम ए रूट टू द अप टू द मैक्सिमम टिप ऑफ द प्लांट। ओके, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक जो होता है वो मल्टी डायरेक्शन होता है क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है लीफ के अंदर। सो it basically transported through the whole part of the लीफ और पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हेटेरोजेनस ग्रोथ होती है। एक हेटेरोजेनस कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होती, कहीं से भी कोई भी स्टेम निकलती है। सो दैट्स व्हाई इसके जो मूवमेंट होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का, जो ट्रांसलोकेशन का, वो मल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली organic compounds synthesized in a photosynthetic leaf are exported to the all other part of the plants including the storage organ। storage organ मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो स्टोर करके फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का निर्माण करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। फ्रॉम ए स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड एंड फर्दर फ्रॉम ए स्टोरेज ऑर्गन बाद में इसको दोबारा से री एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है दोबारा से उसको सेंड कर दिया जाता है। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय रूट, transported upward into the stem, leaf and growing region। The mineral nutrients are taken up by root and they're transported into the stem, leaf and the growing region। Okay, when any plant part undergoes a senescence, the nutrient may be withdrawn from a such region and move to the growing part। ये हमने पढ़ा है कि जितने ट्रांसलोकेटेड होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि बेसिकली ओल्ड लीफ से लेके यंग लीफ की तरफ ट्रांसलोकेट हो सकते हैं जब कमी होती है। हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, अदर सिग्नल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। जैसे कि हार्मोन्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में ही प्लांट्स में बेसिकली सर्कुलेट किए जाते हैं। समटाइम इन ए स्ट्रिक्टली पोलराइज का मतलब होता है यूनिडायरेक्शन। ओके, और यूनिडायरेक्शन हो रहा मैनर फ्रॉम ए वेयर दे सिंथेसाइज टू द अदर प्लांट। लाइक किसी प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हार्मोन्स का जो निर्माण हो रहा है, तो समटाइम दे आर स्ट्रिक्टली दे जस्ट ट्रांसलोकेट इनटू ए यूनिडायरेक्शन ओनली। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, वाटर होता है, मिनरल होता है, फूड होता है, इनका बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है। दैट ट्रांसपोर्ट इट अकर बाय द टू वेज, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर फैसिलिटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये हमने पढ़ा भी वैसे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, दैट्स द पैसिव ट्रांसपोर्ट। The movement of by diffusion is a passive and may be from one part to the cell to the other part, or from cell to cell or over short distance from an intercellular space to the leaf to the outside। देखिए, that diffusion is basically occur from within a very small distance from cell to cell या within a tissue या फिर one part of cell to the another part of the cell। it may occur from intercellular space to the leaf to the outside। जैसे कि जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, जो आपके लीफ के जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, जो सेल के बीच में होते हैं, तो वहां से या फिर किसी दूसरे पर्टिकुलर साइट वो निकल जाते हैं। ठीक है, इनको ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, जहाँ पे एनर्जी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिफ्यूजन में बेसिकली मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रैंडम फैशन में मूवमेंट करते हैं, हमें पता है डिफ्यूजन का यही रूल होता है। और अल्टीमेटली द नेट रिजल्ट बीइंग अ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाईएस्ट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा पता है कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट होता है। डिपेंडेंट देखिए, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इट इज नॉट द डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम, क्योंकि जब एटीपी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कोई लिविंग सिस्टम की ऐसा कोई लिविंग सिस्टम नहीं चाहिए। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन अ गैसेस और लिक्विड। डिफ्यूजन नो डाउट और गैसेस और लिक्विड में होता है, बट डिफ्यूजन इन अ सॉलिड रादर देन द ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली। बट जो सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होता है, ओके, वो बेसिकली बहुत कम लेवल पे होता है। इट्स लाइक ए सॉलिड, कि आप होता है कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेसेस बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई it's occur in very low amount। So measure of time the diffusion occur in the solid and the liquid। Diffusion is very important to the plant since it is the only mean for gaseous movement within a plant body।
Diffusion rate are affected by the gradient of concentration, permeability of membrane, separating them, temperature and the pressure. Okay, ये basically affected होते हैं, like जैसे कि concentration का gradient कितना है, permeability कितनी membrane की जिसके थ्रू वो आर पार जा सक रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर क्या है वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है, प्रेशर बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो ज़्यादा मूवमेंट होगा। ओके, देखिए अगर जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में लाइक इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे अब अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई मीनिंग नहीं रहता, बिकॉज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी जगह अगर एक साइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, ठीक है, लेकिन एक साइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, लेकिन जहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है लेकिन वो प्रेशर और टेम्परेचर हाई है, so now the movement of the molecules or the diffusion it become independent from the concentration gradient. Now the movement या diffusion is now dependent on the temperature and pressure only. ठीक है, now the pressure passive transport diffusion, facilitated diffusion. In facilitated diffusion exactly what happens, the movement of molecules take place by using of some carrier molecule, okay, or carrier protein basically. A gradient must already be present to देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होता है, बट इसके होने के लिए एक फैसिलिटेट करने के लिए कुछ प्रोटीन के चैनल या फिर कैरियर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो क्या होता है कि जनरली अगर आप देखें तो जो कि जो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल होती है, वो तो वैसे भी इसके लिए इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम उसको पास कर जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में, और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड की। सो इट मींस मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दोस आर द हाइड्रोफोबिक, तो वो तो इसलिए पास कर जाते हैं, जो कि लिपिड में सॉल्युबल होते हैं तो वो तो पास कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक स्पेशल कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, व्हिच इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट ऑलवेज होगी फैसिलिटेट के अंदर, ठीक है। द डिफ्यूजन रेट इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंसेस, ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज वेरी फास्ट रेट। Diffusion of any substances across a membrane also dependent on the solubility of the lipid, जो मैंने आपको बताया, ओके। अगर वो soluble ज्यादा है तो उनका जो मूवमेंट होगा बहुत हाई रेट पे होगा। The substances has a hydrophilic moiety, ठीक है, find it difficult to pass through a membrane and their movement has to be facilitated, वो हमें कराना पड़ता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड अ साइट एट विच द सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन, बेसिकली जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है एक ऐसी साइट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। They do not set up a concentration gradient, and the concentration gradient it must be already present a molecule to diffuse even by facilitated by a protein. This process is called a facilitated diffusion. देखिए ऐसा नहीं है कि फैसिलिटेट करने के लिए उनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। concentration gradient is a mandatory portion, it should be already present, जब ही बेटा वो मूवमेंट हो पाएगा। बट फर्क इतना होता है कि इनके मूवमेंट के लिए एक प्रोटीन कैरियर की रिक्वायरमेंट या फिर चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जस्ट दे आर फैसिलिटेटेड बाय अ प्रोटीन, ओके। इन अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द स्पेशल प्रोटीन दे हेल्प the move substances across a membrane without the expenditure of ATP and energy. ATP का यूज नहीं होता है। Facilitated diffusion cannot cross the net transport of molecule from a low to the high concentration. This would require input of energy. Facilitated diffusion कभी भी लो से हाई की तरफ नहीं होगा, क्योंकि वह एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही काम करेगा। The transport rate reaches a maximum when the all protein transport are being used. देखिए क्या होता है कि इसकी लिमिटेड होती है कि जब सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कैरियर या फिर जो कैरियर मॉलिक्यूल या फिर जो चैनल है आपके, ओके, अगर वो चैनल प्रोटीन या कैरियर मॉलिक्यूल अगर जो प्रोटीन को कैरी करा रहे हैं अगर वो सैचुरेटेड हो गए, ठीक है, तो उसके बाद में ये इनहिबिट हो जाता है, वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। डिफ्यूजन नहीं सैचुरेटेड होता है, क्योंकि डिफ्यूजन किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो कैरियर मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत स्पेसिफिक होता है, इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोटीन की जो चैनल्स होते हैं, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये बहुत स्पेसिफिक होती है, क्योंकि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही वो पास करने देते हैं। ये चैनल मॉलिक्यूल हर किसी के लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है, वरना हर मॉलिक्यूल पास हो जाता। और वी नो लाइक दैट जो इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो कई बार क्या होता है इस इनहिबिटर सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके उनके चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो अगर वो ब्लॉक हो गया तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इन्फेक्टेड होता है, ओके। The protein form a channel in the membrane of for a molecule to the pass through
सम चैनल आर ऑलवेज ओपन। द प्रोटीन बेसिकली इस मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो पाता है। क्लियर? कुछ चैनल हमेशा ओपन रहते हैं और कुछ चैनल कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कुछ चैनल हमेशा ओपन रहते हैं तो उनसे मूवमेंट हो सकता है। कुछ चैनल को कंट्रोल करना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि कुछ चैनल मतलब कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा उनका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताएगा कि तुम्हें कब ओपन होना है और कब बंद होना है। ठीक है? कुछ लार्ज होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट कुछ लार्ज होते हैं जो अलाउंग ए वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस। कुछ लार्ज साइज़ के होते हैं जो डिफरेंट वैरायटी के मॉलिक्यूल्स को पास होने देते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर, ठीक है? ये जो दिख रहा है ना ये पिंक कलर का, ये बेसिकली आपके बेसिकली ये आपको जो दिख रहा है, ये बेसिकली कैरियर प्रोटीन है, ठीक है? ये आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जैसे इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है? ये आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन वेयर द concentration are high, so that molecules can transport from the higher to the lower concentration and same here. So the porins are the protein that form a large pore in outer membranes. देखिए ये बेसिकली क्या होता है, पोरिन्स कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम पोरिन्स बोलते हैं, जिसके थ्रू ये पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। द पोरिन्स आर द प्रोटीन दैट फॉर्म ए लार्ज पोर। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ पोरिन्स होते हैं जो कि लार्ज पोर होते हैं, जिससे ये जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लास्टिक में प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसके थ्रू प्रोटीन्स या कुछ सॉरी पर्टिकुलर आयंस का मूवमेंट हो पाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल दैट बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट। क्या होता है कि जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके बाइंड अप हो गया, बाइंड अप होने के बाद में ये ऐसे आपके रोटेट हो जाते हैं और रोटेट होकर मॉलिक्यूल्स को आपके साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये विद इन अ मेम्ब्रेन ये मूव कर सकते हैं, विद इन अ मेम्ब्रेन ये मूव कर सकते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप ये मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है? पैसिव सिम्पटम एंड पैसिव इम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, ये हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जैसे कि अगर एक ही मॉलिक्यूल है इंडिपेंडेंट, अगर वो ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है तो उसको हम यूनिपोर्ट बोलते हैं। अगर दो आयंस, ठीक है, एक सी डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ हो रहे हैं उसे हम सिम्पोर्ट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक आयन दूसरे को स्टिमुलेट करता है, जब ये सिम्पोर्ट पॉसिबल है। यूनिपोर्ट क्या होता है कि दो आयंस डिफरेंट डायरेक्शन में एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में पास होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये यूनिपोर्ट है, ये एंटीपोर्ट है और ये बेसिकली आपका सिम्पोर्ट है। एग्जैक्टली सिम्पोर्ट क्या होता है, ये एंटीपोर्ट क्या होता है, ये जैसे ए और बी, तो ए फैसिलिटेट करता है बी को मूव करने के लिए, अदरवाइज ये नहीं होता। ओके, सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट इन ए ब्रांच। ठीक है, सो जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए।